देखो यार, पॉजिटिव सम गेम वो होती है जहाँ पे दोनों पार्टीज जो है वो विन कर रही हो, ठीक है। जैसे आप और मैं की एग्जांपल ले लेते हैं कि आप और मैंने जो है हमने जो एक गेम में हिस्सा लिया, ठीक है। और हम दोनों को जो है वो मैं मतलब लेट सपोज कि आप जीत गए और मैं हार गया, लेकिन दोनों को जो है गेन हुआ, ठीक है। अब लेट सपोज कि आपने भी 500 रुपये लगाए थे, मैंने भी 500 रुपये लगाए थे, और आपके जो भी 500 रुपये वो 600 रुपये हो गए, मेरे भी जो 500 रुपये 600 रुपये हो गए। दैट इज़ द पॉजिटिव सम गेम, ठीक है। सो इट इज़ अ सिचुएशन वेयर द रिसोर्सेज समहाउ गेट्स इंक्रीज एंड द प्रॉफिट और लॉस इज ग्रेटर दैन जीरो, ठीक है। हमारा प्रॉफिट और लॉस जो है वो ज़ीरो से ज़्यादा हो, ठीक है। इस ये भी इसको इस चीज़ को भी हम पॉजिटिव गेम्स हम कह सकते हैं कि जैसे लेट सपोज के जो है मैंने 500 रुपये लॉस कर दिए, ठीक है। गेन नहीं किया, लेट सपोज कि मैंने गेन नहीं किया, मैंने लॉस कर दिया 500 रुपये। और वो 500 रुपये आपको जो है वो 500 रुपये नहीं मिले, बल्कि आपको 600 रुपये होकर मिले, ठीक है। जैसे लेट सपोज कि आपने और मैंने बैट लगाई एक चीज़ पे, ठीक है। तो और मैंने जो है और आप जीत गए, ठीक है। उस लेट सपोज कि आप जीत गए बैट पे, ठीक है। तो मैं जो है 500 रुपये हार गया, तो मैं वो 500 रुपये जब आपको दूंगा तो आपके वहाँ आपको वो जो 500 रुपये है वो आपको 600 के मिलेंगे, ठीक है। लेकिन मैं 500 रुपये ही लूज़ करूँगा, ठीक है। तो इसको भी हम कहेंगे पॉजिटिव सम गेम, ठीक है। अब लेट्स यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल पर्सन ए एंड पर्सन बी बोथ इन्वेस्टेड ऑन द सेम स्क्रिप्ट ऑफ इन द स्टॉक, ठीक है। कोई भी उन लोगों ने शेयर ले लिया किसी भी कंपनी का इन द स्टॉक एक्सचेंज पर, ठीक है। A person A has short position and the person B has a long position upon that particular script and the script goes up in the next day, ठीक है। जब स्क्रिप्ट ऊपर जाएगी तो ऑब्वियसली जो जिसके पास लॉन्ग पोजीशन होगी उसको उसके फेवर में ये स्क्रिप्ट जा रही है, यानी उसको गेन होना है, ठीक है। लेकिन इन द नेक्स्ट डे बोथ ऑफ देम गेन्ड मनी, नोबडी लॉसेस, ठीक है। किसी ने भी पैसे लॉस नहीं किए, दोनों की जो है पैसे वो बढ़ गए, ठीक है। तो इस अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे दोनों पार्टीज़ के पैसे बढ़ रहे हैं और दोनों पार्टीज़ कोई चीज़ में इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव सम गेम, ठीक है। अब हम बात करते हैं ज़ीरो सम गेम की। अब यहाँ पे ये होता है कि जैसे आप और मैंने दोनों ने जो है वो एक बैट लगाई, ठीक है। और आप फिर से जीत गए, तो जब आप जीत गए तो मेरे जो है पैसे पूरे ख़त्म हो जाएंगे ज़ीरो, ठीक है। और आपको उतने ही पैसे मिलेंगे जितने पैसे मैं लूज़ कर चुका, ठीक है। जैसे लेट सपोज कि मैंने 500 रुपये लगाए थे, आपने 500 रुपये लगाए थे, दोनों ने जो है दोनों ने 500 इन्वेस्ट किए। अब मैंने जो है वो 500 लूज़ कर दिए और वो 500 जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया, यानी कि आपने 500 रुपये गेन कर दिया और मेरे वो ज़ीरो हो गए, ठीक है। मेरी इन्वेस्टमेंट क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। तो इस चीज़ को हम कहते हैं ज़ीरो सम गेम। व्हेन वन विन्स एंड द अदर लूजेस इक्वल अमाउंट इन अदर वर्ड्स, इक्वल अमाउंट, ठीक है। इक्वल अमाउंट यानी कि यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना चाहिए था मुझे, सही है। सो व्हेन वन विन्स, एक बंदा जब जीते, एंड द अदर लॉसेस द इक्वल अमाउंट, ठीक है। और अदर जो है वो उतनी अमाउंट लॉस करे जितनी अमाउंट पहले वाले बंदे ने विन की है, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे जीरो सम गेम, जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, ठीक है। इन अदर वर्ड्स जो जीरो वेल्थ जो है वो क्रिएट होती है जीरो सम गेम में, यानी कि कोई वेल्थ क्रिएट नहीं होती, यहाँ पे से वेल्थ एक्सचेंज होती है, ठीक है। यानी कि जैसे वेल्थ मेरे पास से ट्रांसफ़र होकर आपके पास चले गए, सो दैट इज़ एक्सचेंज, ठीक है। नॉट एक्सचेंज, ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। यहाँ पे एक्सचेंज कहूँगा तो यहाँ पे दोनों जगहों पे कंसिडरेशन आ जाएगी, ठीक है। यानी कि आपको भी कुछ मिलना है, मुझे भी कुछ मिलना है उसके बदले, ठीक है। लेकिन ये एक्सचेंज नहीं होता, ये ट्रांसफ़र होती है, जहाँ पे वेल्थ सिर्फ ट्रांसफ़र होती है, क्रिएट नहीं होती है, ठीक है। सो जैसे अभी आपने पॉजिटिव सम में देखा तो वेल्थ क्रिएट हो रही थी, यानी 500 जो है वो 600 के आपको मिल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, वेल्थ क्रिएट नहीं होती, सिर्फ ट्रांसफर होती है, ठीक है। सो जीरो वेल्थ इज क्रिएटेड बट वन गेट्स व्हाट अदर लॉसेस, ठीक है। एक बंदा वही चीज़ उतना ही पैसा गेन करता है जितना जो है दूसरे बंदे ने गंवाया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अली एंड बाबर बैट्स ऑन अ पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, ठीक है। अली और बाबर ने जो है एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट पे बैटिंग की है, ठीक है। बोथ हैव बैटिंग अमाउंट 500 रुपीज़। अली सेज दैट इट विल गो अप एंड द बाबर सेड इट विल गो डाउन एंड ऑन द नेक्स्ट डे इट वेंट अप, ठीक है। और जो अगला दिन आया और उसके बाद ये जो है वो ऊपर चले गया, यानी कि अली जो है वो जीत गया यहाँ पे, ठीक है। सो द बाबर लॉसेस 500 एंड अली गेन्स 500, ठीक है। तो बाबर का जो लॉस है वो बाबर ने 500 रुपये इन्वेस्ट कर दिए थे, बाबर के अब जो है वो 0 रुपये बच गए, जबकि अली के नहीं जो यही 500 रुपये गेन हो गया, यानी कि ये 500 रुपये बाबर के अकाउंट से ट्रांसफर होकर अली के अकाउंट में चले गए। सो दैट इज़ अ जीरो सम गेम, ठीक है। यहाँ जहाँ पे प्रॉफिट जो है बराबर होता है दूसरे बंदे के लॉस के, ठीक है। एक बंदे का प्रॉफिट जो है बराबर होता है दूसरे बंदे के लॉस के, तो ये जो है जीरो सम गेम होती है। ये याद रखो कि प्रॉफिट जो है एक बंदे का प्रॉफिट दूसरे बंदे के लॉस के बराबर हो तो ये जीरो सम गेम कहलाएगी, ठीक है। फिर आता है नेगेटिव सम गेम, ठीक है। अ सिचुएशन वेयर वन विन्स लेस देन व्हाट द अदर लॉस
ऑल्सो द लॉस इज मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अगर मैं हम दोनों की एग्जांपल ले लूँ, तो आपने भी 500 रुपये इन्वेस्ट किए, मैंने भी 500 रुपये इन्वेस्ट किए और आप जीत गए। ठीक है, तो जब आप जीत गए तो आपको मेरे 500 रुपये नहीं मिलेंगे, बल्कि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी होगी जिसको हम कहेंगे ब्रोकर। ठीक है, ब्रोकर या कोई भी थर्ड पार्टी या एक्सचेंज या हाउस भी कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो जब पैसे ट्रांसफ़र होंगे तो पहले हाउस पहले अपने पैसे लेगा, भाई तुमने जो बैटिंग में जो ये इंट्रेंस फीस है, वो बैटिंग की इंट्रेंस फीस भरो पहले। ठीक है, यानी कि बैटिंग की जो इंट्रेंस फीस है वो लेट्स सपोज की 50 रुपये है। ठीक है, तो जब पैसे आपके पास आएंगे वो 500 रुपये, मेरा जो लॉस हुआ 500 रुपये का, और आप विन कर गए 500 रुपये, तो जब ये 500 रुपये आपके पास आएंगे तो ये पूरे 500 रुपये नहीं आएंगे, बल्कि यहाँ पे पहले हाउस के पैसे कटेंगे। ठीक है, हाउस अपने जो है 50 रुपये काटेगा, तो आपको कितने मिलेंगे 450 रुपीज़। ठीक है, और इसी तरीके से ही मुझसे भी वो 50 रुपीज़ मज़ीद लेगा, तो मेरे ये क्या हो जाएंगी, ज़ीरो नहीं रहेंगे बल्कि -50 रुपीज़ हो जाएंगे, यानी कि मैंने जो पूरे 500 रुपये नहीं गवाए बल्कि मैंने 550 रुपये गवा दिए। ठीक है, सो दिस इज़ ज़ीरो, आई मीन नेगेटिव सम गेम। ठीक है, जहाँ पे लॉस जो है वो ज़्यादा हो इन्वेस्टमेंट के, जितना आपने इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, और आपका जो गेन है वो कम हो जो मेरे लॉस के। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट दीज नेगेटिव सम गेम है। ठीक है, अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो सिर्फ जीत रहा है सिर्फ हाउस से, उससे ही जो है वो एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहा है। जैसे आपको जो है वो 450 रुपीज़ पे करने पड़े और मुझे जो है मेरा जो है लॉस जो है वो मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट सिर्फ ज़ीरो ही, मुझसे मज़ीद और ज़्यादा पैसे नहीं लिए गए। ठीक है, ऐसा भी होता है, तो इसको भी हम जो है नेगेटिव सम गेम ही बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, टेकिंग द प्रीवियस एग्जांपल ऑफ अली एंड बाबर, लेट्स से अली विंस बट ही डज नॉट गेट द इक्वल अमाउंट टू व्हाट बाबर लॉस। ठीक है, 500 रुपये। इट 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 यहाँ पे लिखा है ही विल गेट 450 एज 50 रुपीज़ विल बी पेड टू द थर्ड पार्टी। ठीक है, सिमिलरली बाबर वुड नॉट बी लूजिंग 500 रुपीज़, ही वुड बी लूजिंग 550 रुपीज़ as he has to pay the third party which arrange the betting platform. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। अब हमारा जो कसिनो का बिजनेस जो होता है वो भी नेगेटिव सम गेम के थ्रू ही पैसे कमा रहा होता है। ठीक है, जो जैसे जहाँ पे जो है लोग गैम्बलिंग करते हैं। ठीक है, तो वो भी जो है नेगेटिव सम गेम का इस्तेमाल किए हुए जो है ये मतलब चला रहा होता है। जैसे उनकी एक रोलेट करके कोई ऐसी कोई गेम होती है, मुझे पता नहीं है उसके बारे में ज़्यादा क्योंकि मैंने कभी खेली नहीं है। तो जो है उसमें क्या होता है कि जब ज़ीरो या डबल ज़ीरो मतलब कोई ऐसा कोई नंबर होता है जहाँ पे किसी ने बैट नहीं लगाया होता, तो मतलब अगर किसी का भी नंबर नहीं निकलता, मतलब सब लूज़ कर जाते, तो उन सब का पैसा जो है वो हाउस रख लेता है। ठीक है, हाउस यानी कि जो कि मतलब अरेंजमेंट को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है बैटिंग का। ठीक है, सो दिस इज़ इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।